हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एडुलाइन। तो आज हम सीखेंगे क्लास 10 का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो यहाँ पे आपको गाइस मेरे चैनल पे मिलेंगे क्लास 10 के इंपॉर्टेंट नोट्स एंड क्वेश्चंस, चैप्टर समरीज एक्सेट्रा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, आप ही लोगों का फ़ायदा है इसमें। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेल्सन मंडेला के बारे में। तो ही वॉज बोर्न ऑन 18 जुलाई 1918 इन एम्वेड्जो, साउथ अफ्रीका। ही वॉज अ ग्रेट लीडर, फ्रीडम फाइटर and a humanitarian. He fought against racism and injustice all his life. He spent 27 years in prison but never gave up his fight for freedom. तो चलिए स्टूडेंट्स, अब अपने चैप्टर को समरी स्टार्ट करते हैं। उसी में आपको आगे पता चलेगा कि नेल्सन मंडेला कौन थे। बहुत साल पहले साउथ अफ्रीका के एक छोटे से गांव में एक लड़का पैदा हुआ था। उसका नाम था नेल्सन मंडेला। बचपन से ही वो बहुत इंटेलिजेंट और काइंड था। उसका सपना था कि सब लोगों को इक्वल राइट्स मिलें। जब मंडेला बड़े हुए, उन्होंने सोसाइटी की एक पेनफुल रियलिटी देखी। ब्लैक लोगों के साथ अनफेयर बिहेवियर होता था। उन्हें स्कूल, बसेस और पब्लिक प्लेसेस में अलग रखा जाता था। इस क्रूअल सिस्टम को हम अपार्थाइड सिस्टम कहते हैं। अब बच्चों, आप मुझे बताओ, अगर आपको सिर्फ स्किन कलर की वजह से किसी को अलग ट्रीट करना सही है? आप वो लोग मुझे सोच के बताना और अपने इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर देना। बिल्कुल नहीं बच्चों, ऐसा करना तो बहुत ज़्यादा गलत होगा ना। तो बस मंडेला ने भी डिसाइड किया कि वो चुप नहीं रहेंगे। उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के ज्वाइन की पार्टी और इक्वल राइट्स के लिए फ़ाइट शुरू की। ही वांटेड फ्रीडम फॉर एवरीवन, बट उन्हें गवर्नमेंट को मंडेला की आवाज़ पसंद नहीं आई। उन्हें अरेस्ट कर लिया गया और कोर्ट ने उन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी, मतलब उम्र कैद की सज़ा। लेकिन मंडेला ने कभी हिम्मत नहीं हारी। 27 ईयर्स इन प्राइसन। मंडेला ने 27 साल जेल में बिताए। छोटा सा रूम, हार्डवर्क और लोनलीनेस, सिर्फ अकेलापन। लेकिन उनका कॉन्फिडेंस कभी कम नहीं हुआ। होप नेवर डाइज बच्चों। प्राइजन में भी, मतलब जेल में भी मंडेला बुक्स पढ़ते थे और पॉजिटिव रहते थे। वो कहते थे, करेज इज़ नॉट द एब्सेंस ऑफ बिहेवियर बट द ट्रियम्फ ओवर इट। फाइनली 11 फरवरी 1990 को मंडेला प्राइसन से फ्री हुए। पूरी दुनिया सेलिब्रेट कर रही थी। अ हीरो हैड रिटर्न्ड। तो अब यहाँ से उनकी लाइफ की एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट हुई। मंडेला रिवेंज नहीं चाहते थे, वो पीस और यूनिटी लाना चाहते थे। उन्होंने ब्लैक और वाइट लोगों को एक साथ लाने की कोशिश की। 10 मई 1994 को मंडेला साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने। ये हिस्ट्री का एक अनफॉरगेटेबल मोमेंट था। अ न्यू साउथ अफ्रीका वॉज बॉर्न। मंडेला हेट्रेड में बिलीव नहीं करते थे। वो फॉरगिवनेस और काइंडनेस को सबसे पावरफुल वेपन मानते थे। अब आप मुझे बताओ बच्चों, व्हाट इज़ मोर पावरफुल, रिवेंज और फॉरगिवनेस? मंडेला का मैसेज सिंपल था, फ्रीडम सबके लिए होनी चाहिए, रिस्पेक्ट एंड जस्टिस। ट्रू फ्रीडम मीन्स इक्वालिटी, रिस्पेक्ट एंड जस्टिस। आज भी नेल्सन मंडेला दुनिया भर के लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। उन्होंने प्रूव किया कि एक इंसान करेज और पेशेंस से दुनिया बदल सकता है। फाइनल लाइन का बच्चों, हिज जर्नी वॉज लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम एंड इट स्टिल इंस्पायर्स अस टुडे। तो ये थी गाइस नेल्सन मंडेला की कहानी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और अभी लास्ट में मैंने इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और वर्ड मीनिंग्स भी रखी हैं, तो प्लीज़ उसको भी ज़रूर देखना और उस क्वेश्चन के आंसर्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर याद देना। क्विज टाइम बच्चों, अब आपको इसमें से कितने क्वेश्चंस आते हैं आप लोग कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस के मार्क्स मुझे नोट डाउन करके बताना। तो हु बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट, ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका? तो गाइस ये तो नेल्सन मंडेला है, क्योंकि ये चैप्टर ही नेल्सन मंडेला के ऊपर है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वाज अपार्थाइड? अपार्थाइड सिस्टम क्या है बच्चों? अपार्थाइड सिस्टम मतलब वाइट लोगों के पास ज़्यादा पावर्स थी और ब्लैक लोगों को डिस्क्रिमिनेट कर दिया जाता था। इसी को हम लोग रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को हम लोग अपार्थाइड सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ईयर्स डिड मंडेला स्पेंड इन प्राइसन? तो इसका आंसर है 27 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट लेसन डू वी लर्न फ्रॉम मंडेला? तो इसका आंसर है, उन्होंने कहा था कि हमेशा उन्होंने रिवेंज लेने के बारे में नहीं सोचा, हमेशा फॉरगिवनेस, पीस, यूनिटी, इन्हीं सब के बारे में उन्होंने हमें पूरे चैप्टर में स्टोरी में मॉरल दिया है। तो अब चलिए हम इसके इंपॉर्टेंट कुछ ग्लॉसरी वर्ड्स हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं, और इसमें आपका क्या स्कोर है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। चलिए उसको शुरू करते हैं।
तो फर्स्ट वर्ड है अपार्थेट, मतलब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन में भी बताया था। करेज मीन्स ब्रेवरी, फ्रीडम मीन्स लिबर्टी, ऑपरेशन मीन्स क्रूअल ट्रीटमेंट एंड इक्वालिटी मीन्स सेम राइट फॉर ऑल। तो ये थी गाइस इस चैप्टर की समरी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और हाँ, अब मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट चैप्टर की समरी में। लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस, बाय बाय।